जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों ने अब अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। सभी मंत्रियों ने अपने विभागों के कामकाज को पूरी तरीके से ठीक ढंग से करने का संकल्प दोहराया। मैं नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार का सियासी भूचाल अब थम चुका है। नीतीश कैबिनेट तैयार हो चुकी है और अब नीतीश कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला, जबकि दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बने। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग और विजय कुमार सिन्हा को खनन विभाग का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को सौंपा गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने हैं। पद संभालने के बाद उन्होंने साफ संदेश दिया कि भू माफियाओं को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भूमि राजस्व विभाग है और भूमि पुत्र हूँ, विजय सिन्हा भूमि पुत्र है और भूमि का संरक्षण, हमारी मातृभूमि का सम्मान बढ़ाने के लिए और बिहारियों को जिस भूमि विवाद के कारण सबसे ज्यादा मामला न्यायालय में जाता है, उसको रोकने का प्रयास होगा। पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे के अंदर न्याय सुलभता उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता होगी। और सर्वे का काम भी जो चल रहा है, हमारे पुराने सेक्रेटरी हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत बेहतर काम श्रम संसाधन विभाग में कई नए पहल को हम लोग आगे बढ़ाए। यहाँ भी उसकी समीक्षा कर अस्थायी समाधान जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिशन है, उसको पूरा करेंगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सीमित संसाधन में लघु सीमांत किसानों को बेहतर भूमि का संरक्षण और उपयोग और विकास के लिए पूरी रणनीति बनेगी। इसके अलावा महिला शक्ति के बारे में बात करें तो बिहार के मंत्री लेशी सिंह ने बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने दावा किया कि पहले भी हमने तकनीक के माध्यम से बेहतर काम किए और आगे भी करते रहेंगे। इस विभाग का पुनः मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो पहले भी इसमें काम कर चुके हैं और भी 5 वर्षों में काम करना है। जो हमारे लाभुक हैं, जिन तक हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं, और भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाएंगे और भी सुदृढ़ करेंगे। पहले भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत बेहतर इस डिपार्टमेंट में काम किए हैं और भी आगे काम करेंगे। श्रवण कुमार ने बिहार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मेरे लिए पुराना विभाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ये गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। हमने बिहार के गरीबों के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। ग्रामीण विकास मेरे लिए पुराना डिपार्टमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। यूँ कहें, ये गरीबों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और बिहार के गरीबों का बहुत आशा है, विश्वास है, भरोसा है इस डिपार्टमेंट पर। और हम लोगों ने काम भी किया है गरीबों के लिए। अब जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे रहे हैं। अभी लगभग 40 लाख के आसपास घर बन रहे हैं। हमको लगता है 30 लाख पर हम लोग पहुंच गए होंगे। अब 30 लाख घर आधी अधूरी होगी। चुनाव से पहले 40 लाख पर थे हम लोग। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी, भारत सरकार ने, ग्रामीण विकास ने जितना आवास बिहार को दिया, दूसरे किसी राज्य को अभी तक नहीं दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं, प्रधानमंत्री जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को। और सर्वे भी हम लोगों ने कराया है भारत सरकार के निर्देश पर। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी आज अपने विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने विभाग की भविष्य की प्राथमिकताओं पर फोकस करते हुए कहा कि बिहार में सुदृढ़ सड़क नेटवर्क बनाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि बिहार की सरकार ने
एनडीए की सरकार ने पहले भी विकसित बिहार के सपने को साकार करने में काम किया और 25 से 30 का जो समय हम लोग को मिला है, नरेंद्र मोदी का जो विकसित बिहार का सपना है, जो विजन है, उसको आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से जो रोड मैप को पिछले 20 वर्षों में गति दी है, उस गति को और गतिमान करना, जो उनके सपने हैं कि 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी कोने से पटना पहुंचना, उस सपने को साकार करने में लगना। और सबसे बड़ी विषय है गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण, समयबद्ध सड़क का निर्माण और नए एक्सप्रेसवे, नए रिंग रोड की कल्पना को साकार करना। बता दें कि नए कार्यभार के बाद अब नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होने वाली है, जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर विभाग संभालने के बाद अब मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने काम को सही ढंग से अंजाम दें, क्योंकि इस बार के चुनाव में कई बड़े वादे किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।